की जगह हिंदुत्व पर चर्चा होने लगी है। सभ्यता की जगह संस्कार पर, शिक्षा पर, संस्कृति पर, धरोहर पर चर्चा हो रही है। हम आज अगस्त का 25 तारीख है और अपने देशवासियों को, अपने विशेष रूप से झारखंड की जनता को, उसके साथ साथ अखिल भारतीय कार्य सभा के जो अपने माननीय सदस्य पदाधिकारी हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं, हिंदुत्व को, सनातन धर्म को, अपने संस्कृति को जिस व्यक्ति ने पूरे विश्व में फहराया, झंडा फहराया, उसका नाम था नरेंद्र, जिसे हम आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक स्वामी विवेकानंद बोलते थे। याद करिए 11 सितंबर 1893 को शिकागो में जिस आदमी को समय नहीं मिलता था बात करने के लिए, 2 मिनट का समय है और 2 से ज्यादा मिनट तो तालियों के गड़गड़ाहट से उसका स्वागत होगा। क्यों? अमेरिकन सभ्यता में भाई बहन का कोई स्थान नहीं था। और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। लगा कि क्या सभ्यता भाई? अरे सभ्यता तो वो है कि हमारी सभ्यता में पूजा होती है प्रकृति की, जानवर की, जिसको हम जानवर बोलते हैं। भगवान शिव का सवारी बैल है, चूहा, बैल, मोर, हाथी, हंस, इसकी पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है। आधे गांव के लोग हैं तो दिन पर और भगवान के नाम पर अपने घर के बच्चों का नाम देते। कितनी श्रद्धा है, कितने हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। और जो बंधुत्व का, प्रेम का, भारतीयता का संदेश अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद ने दे दिया। मेरा सादर आग्रह होगा झारखंड के सभी वासियों से, क्योंकि मैं अखिल भारतीय कार्य सभा का झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, विशेष रूप से अपने प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और सभी लोगों से कि 11 सितंबर को शिकागो दिवस अवश्य मनाएं, अपने घरों में प्रतिमा लगाएं, स्वामी विवेकानंद का पूजन करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, जो अपना लक्ष्य निर्धारण किया है, जो बातें दी है, उस बातों पर ख्याल करने के लिए संकल्प ले अमल करें। एक वैसा स्वामी है जिसने क्या कहा कि मुझे गौरव है कि मैं कानपुर में उत्पन्न हुआ। क्यों? कि हम और लोगों से अलग हैं। अपने वो अहंकार नहीं था उस आदमी में, अभिमान नहीं था, स्वाभिमानी थे और देश को प्रचारित करना चाहते थे, बताना चाहते थे हम कहाँ हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा हिंदुत्व समाज कहाँ था, कहाँ है और कहाँ जा रहे हैं। इसके लिए निवेदन है कि 11 सितंबर को आप अवश्य दिवस बनाएं, अपने ड्राइंग रूम में जरूर उनकी तस्वीर लगाएं, सवेरे उठें और उनके उस वाक्य को पालन करें कि जागो उठो, तब तक चलते रहो तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। लक्ष्य की पहली प्राप्ति होती है तो सोचो कि नहीं, अगले लक्ष्य का पड़ाव है। ये सोच के साथ अगर हम काम करेंगे तो हमारी सभ्यता का, हमारे समाज का, हमारे देश का सर्वांगीण विकास होगा। हम देश की चर्चा उन्होंने नहीं की है, उन्होंने राष्ट्र की चर्चा की है। देश तो भौगोलिक हिस्सों में बटा रहता है, राष्ट्र भौगोलिक हिस्सों में बटा नहीं रहता है। हम अपने समाज के हर आदमी को, हर व्यक्ति को, दूसरे समाज के हर व्यक्ति को यह आगाह करना चाहते हैं, आदर पूर्वक सूचना देना चाहते हैं। 1 साल पहले 11 सितंबर को अखिल भारतीय कार्य महासभा की कार्यकारी समिति की बैठक सुनारी चित्रगुप्त सभा में भवन में हुई थी और उसी दिन मैंने आपको भगवान जिसे हम मानते हैं स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प चढ़ा के तय किया था कि स्वामी विवेकानंद व्याख्यान माला अब आरंभ होगी और हर साल 11 तारीख को हम लोग
उनके सिद्धांतों के ऊपर, उनके लक्ष्य के ऊपर, उनके आचरण के ऊपर, उनके स्वभाव के ऊपर हम एक व्याख्यान माला चालू करेंगे। इस साल 11 सितंबर को उसी चित्रकूट भवन में, उसी दिन 11 बजे दिन में झारखंड अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से वस्तुतः प्रायोजित स्वामी विवेकानंद व्याख्यान माला समिति की ओर से व्याख्यान माला आरंभ किया गया है। और मुझे फक्र होता है कहने के लिए, उस व्याख्यान माला के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता है न्यायमूर्ति दीपक कृष्णन, जो रांची हाईकोर्ट के जस्टिस है। और इसके अतिरिक्त जमशेदपुर के जितने संबंधित, जितने आगंतुक, जितने हमारे प्रतिष्ठित लोग हैं जो हिंदुत्व में, समाज में, साहित्य में, कला में, सर्वांगीण विकास में, विश्वास करते सभी लोग आमंत्रित हैं। मैं आशा करता हूँ अभी युवा का, महिलाओं का सम्मेलन हो रहा है 28 तारीख को रामगढ़ में। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ अरुण कुमार सिन्हा, वहाँ के प्रेसिडेंट, और मैं तो उपस्थित रहूँगा। उस दिन आह्वान करूँगा कि साहब हर जिले में युवकों द्वारा, उनके प्रतिनिधित्व में, उनकी अगुवाई में स्वामी विवेकानंद का 11 सितंबर को उन्होंने संबोधन दिया है, उस पर आधारित सेमिनार होने चाहिए। और युवा को लगे कि हम युवा है, उत्साह है, उसमें एक जुनून है काम करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि झारखंड की जनता, झारखंड के सभी समाज के लोग, विशेष रूप से हमारे चित्रांश बंधु इस मेरे निवेदन को, मेरे अनुरोध को, मेरे सादर निवेदन को जरूर इस पर ध्यान देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि समाज बटे नहीं, डटे रहे और पूरा स्वाभिमान के साथ डटे रहे, समर्पण के साथ डटे रहे, कुछ संकल्प लीजिए तो उस दिन उसको अवश्य दोहराइए। जय चित्रगुप्त, जय स्वामी विवेकानंद।